अभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो सर। एक रिकॉर्डिंग में है अपने आचार्य श्री रामलाल जी मराठा की धारणा है कि 11वां गुण स्थान वाले निर्गंत काल करके स्वार्थ सिद्ध में ही उत्पन्न होते हैं। तो चार अनुत्तर का नहीं मानना, स्वार्थ सिद्ध का ही मानना है क्या? हाँ, अभी अपनी यही धारणा है, फिर भी मैंने कहा एक बार मैं उपाध्याय प्रवर से बात करके फिर इस प्रश्न को चेंज करा दूंगे। अच्छा, ठीक है। आंटी और आंटी 7 8। हाँ बोलो आंटी ना। हाँ 11 गुण स्थान तक ही 8 से 11 गुण स्थान तक की धारणा है कि वहां हाँ अगर वो श्रेणी में काल कर रहा है तो सर्वार्थ सिद्ध में जाता है। क्षमा आंटी। हाँ, अभी धारणा चल रही है संजू जी, वही पूरी श्रेणी में काल करे सर्वार्थ सिद्ध में। ठीक है भाभी जी। भाभी जी एक है 7816, पेज 390, 390। हाँ बोलिए। इसमें है मूल गुण के विराधक कुलाक और उत्तर गुण के विराधक कुलाक बकुश मंगल रूप क्यों है? तो कौन भाभी जी इनको विराधक बोल के मंगल रूप क्यों बोला? कौन सा प्रश्न है? 7816, 7816। हाँ हाँ बोल दो। हाँ, उत्तर पढ़िए। हाँ, कर्म क्षय करने के प्रत्ययनशील परिणामों के कारण इनके साधुत्व के हेतुभूत प्रत्याख्यानावरण कषाय का शोभक्षम रुकता ही नहीं है। अंतः इनको वंदना नमस्कार करने से कर्म क्षय होते हैं और मंगल की उपलब्धि होती है। तो इनके भाभी जी एक दोष लगा एक रहे हैं, छद्मस्ता के हाँ, लग रहा है, लेकिन इनके आत्म परिणाम इतने सुदृढ़ है कि हमको हमारा साधुपने को कायम रखना है। इसलिए इनका मेन तो निश्चय ने से तो साधु कब कहलाते हैं? प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभक्षम होगा तभी साधु बनेंगे। हाँ। वो क्षोभक्षम इनका रुकता नहीं है, इसलिए भगवान महावीर ने इनको देखो नियंठा में स्थान दिया है। कोई कितनी अच्छा। ऊंची पर अभव सिद्धि गौतम स्वामी जैसी करनी कर ले, वो निश्चय में साधु होता है? नहीं होता है ना, हम्म। क्योंकि उनके आत्म परिणाम नहीं है। ये हृदय से चाहते हैं कि हम साधु ही रहें, लग जाता है दोष काल के संस्कार के कारण, आदि आदि कारणों से। अच्छा, जानबूझकर नहीं लगाते, लग जाता है ऐसे। अब जान जानबूझकर प्रमादवश, प्रमाद जानबूझ करिए। अपन प्रमादी हैं तो क्यों, अपने खुद के पुरुषार्थ में कमी है। हम्म, ठीक है। एक बात 7842, पेज नंबर 395, 395। हाँ बोलिए। अपरमत मुनि का सहरण नहीं होता। निर्गंत और स्नातक तो नियम अपरमत होते हैं, तो वे सहरण द्वारा अकर्म भूमि में कैसे पाए जाते हैं? पढ़िए। सहरण, हाँ उत्तर, सहरण के पश्चात मुनि विशुद्ध भावों से आत्म विकास करते हुए अपरमत होकर उपशम या शपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मशः निर्गंत और स्नातक बनते हैं। तो जैसे वहां पे उठा हाँ, लिया, उठाने के बाद ही परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध हो गई। लगभग 4 मिनट 22 सेकंड का काल ही तो है छपक श्रेणी और मोक्ष में भी जाने का पूरा। हाँ। तो तो भाभी जी एक कर्म भूमि में चले जाते हैं, वहां पे भी भावों की इतनी विशुद्धि रहती है। केवल ज्ञानी बनने के बाद तो वापस जाएगा नहीं केवल ज्ञान। और निर्ग्रंथ का गुण स्थान कौन सा है? 11वां और 12वां अल्पकालीन है। 11वां है तो नीचे गिरेगा, 12वां है तो चीनी चढ़ जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अंतर मुहूर्त में मान लो छोड़ दिया तब निर्ग्रंथ था, और अंतर मुहूर्त बाद ज्ञानी बन जाएगा। अब वहां जाने के बाद युगलिक क्षेत्रों में आहार पानी आदि की तो व्यवस्था है नहीं, संथारा पचक लेंगे। अच्छा, तो वहां भाभी जी युगलिक को भी ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ पे आरक मुनिराज है बोल के? नहीं नहीं, इतना विस्तृत नहीं। कोई को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए युगलिक को और वो पहचान जाए। आहारक मुनिराज तो कैसे पता चलेगा? आहारक मुनिराज वहां कहाँ से आएंगे? वो तो क्या, अच्छा कदाचित कोई केवली भगवान के पास पूछने आ जाए, वो तो प्रश्न पूछ कर चले जाते हैं, और कदाचित कोई दृश्य कर दे और देख ले, जाति स्मरण ज्ञान से पता चल सकता है। ठीक है भाभी जी, हुआ क्लियर। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आंटी ये जो क्वेश्चन था कि नरक गति में क्रोध शाश्वत है ना? हाँ, तो उसके साथ में एक आखिरी में लाइन दी है कि नरक गति में क्रोध शाश्वत। तो जो माई और ये मान है, लोभ है, तो ये क्या एक न एक उनके साथ में रहते हैं?
कि जब तक क्रोध है तो वो नहीं रहेंगे? क्रोध का उदय, अभी अपने भी 4 कषाय में से एक का उदय है। क्रोध, मान, माया, लोभ में से चाहे कितने ही अभी अपन आगम के परिणामों में, शुद्ध परिणामों में इस समय, लेकिन ज्ञानियों को तो दिख ही रहा है किसका विपाकोदय चल रहा है। मान लो मेरे अभी क्रोध मोहिनी का विपाकोदय चल रहा है जी। और बाकी 3 का प्रदेशोदय से जा रहा है, तो सत्ता उदय किसका है? इसी प्रकार मनुष्य गति में तो चारों कर्म, चारों कषाय के उदय वाले शाश्वत है मनुष्य और तिर्यंच गति में, जबकि अच्छा। नेरिक कभी कभी 7 नेरिकों में, प्रत्येक नेरिक में असंख्यात जीव है, सभी में ऐसा समय भी आता है कि सभी जीवों के क्रोध का उदय रहता है। अच्छा, और ये और अपन बोलते हैं इसका विपाक उदय हुआ, इसका प्रदेश हुआ, इसका सही मतलब थोड़ा सा बता दीजिए ना, नहीं विपाक समझ में आया आपको। अनुभूति होना, प्रदेशोदय में अनुभूति नहीं होती है। अभी मान लो क्रोध का उदय, एक साथ में चारों कर्म प्रकृतियों का विपाकोदय नहीं हो सकता है। क्रोध, मान, लोभ का, क्रोध का विपाकोदय है तो 3 आत्मा पर रहेगी नहीं, अबाधा काल पूर्ण हो गया, वो प्रदेशोदय के मार्ग से चली जाती है। उसकी अच्छा, तो जिसकी जो आप, अनुभूति है हाँ उसके हाँ प्रदेश, जो अनुभूति होती है वो विपाक हुआ, प्रदेश हुआ, विपाकोदय अनुभूति वो होती है, विपाक का वो उदय। विपाक हुआ। और आंटी एक का आप रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे कि किसी की सेवा करना, जैसे फिर आप अपनी परिवार के बारे में कुछ तो भी बताए कि भाई, फिर मेरे को ध्यान में आ गया कि इतने मेरे को, और मैं वो, तो क्या अपन सेवा नहीं करना, और सेवा सेवा करना तो रस युक्त नहीं करना क्या? नहीं, नहीं, सेवा तो करनी ही चाहिए, बहुत हाँ, बराबर। आदमी चाहिए। पर उसमें आप कुछ तो भी बोले कि भाई मैं संभल गई तो मैं मेरे परिणाम शुद्ध रख ली, अनुभव रस कम बांधा, ऐसा कुछ तो भी बोले, पर मुझे समझ में नहीं आया। बहुत आसक्ति थी, आसक्ति होने से मैं राग द्वेष कर रही थी, उसी में अच्छा, हो रही थी। फिर जैसे ही ध्यान आया तो थोड़ी संभल गई कि अति ज्यादा आसक्ति किस काम के। तो आपने बोला कि उसमें अनुभव रस कम होता, कम हाँ, हुआ करके आसक्ति उस, होगी, खाता पहुंचा रही थी सामने वाले को हाँ पूरे टाइम, लेकिन बहुत आसक्ति के भाव थे, तो जो मेरे बंद हो रहा था साता हाँ, वेदनी में, रसबंद कम हो रहा था। यही अनासक्त भाव से करो तो रसबंद अधिक होता है। अनासक्त भाव से करो तो रस बंध अधिक होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, वो समझ में नहीं आया था। ओके आंटी, ओके मेरा। हाँ, विजय लक्ष्मी पढ़ो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, प्रश्न 8463, प्रथम अवान्तर शतक के अनंतरोपपन्न आदि शेष 10 उद्देशकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, अनंतरोपपन्नक, अनंतरावगाढ़, अनंतराहरक और अनंतर पर्याप्तक, इन 4 उद्देशकों में एकेंद्रिय के 10 भेद ही होते हैं। 5 सूक्ष्म और 5 बादर एकेंद्रिय के अपर्याप्तक। प्रथम समय उत्पन्न जीव पर्याप्त नहीं होता है। 8 कर्मों की सत्ता होती है और 7 कर्मों का ही बंध होता है, क्योंकि प्रथम समय उत्पन्न जीव आयु बंध नहीं करते हैं और 14 कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं। पॉइंट 2, परंपरोपपन्नक, परंपरावगाढ़, परंपर आहरक और परंपर पर्याप्तक, चरम और अचरम, इन 6 उद्देशकों का समग्र वर्णन औगिक उद्देशक की तरह कहना चाहिए। अर्थात इन 6 उद्देशकों में एकेंद्रिय के 20 भेद, 8 कर्म की सत्ता और 7 या 8 कर्मों का बंध और 14 कर्म प्रकृतियों के वेदन का कहना चाहिए। इसमें देखो पॉइंट 2, फर्स्ट लाइन में परंपरा हरक के बाद में और काट कर कॉमा कर दो। 33वें एकेंद्रीय शतक के चरम क्या प्रथम, समझना यहाँ, हम्म, चरम में क्या समझना चाहिए यहाँ? चरम भव वाले, ध्यान है ना सबको? ये 11 उद्देशक लिख के प्रैक्टिस किए? हाँ जी। एक ही जन का हाँ आएगा क्या? बोलो सोनम, तुम्हारा कुछ प्रश्न?
नहीं मेरा आंटी, प्रश्न तो हाँ। आंटी मेरा प्रश्न है आंटी, जब वो पढ़ रहे थे ना तो 8460 में जो 14 प्रकृतियां है ना, मुझे समझ में आ रही है, पर ऐसा लगता है कि कुछ खास ऐसा है या कुछ इसमें विशेष है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्लियर किया कि 14 कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं, तो ज्ञानावर्णी 8 कर्म, तो इसमें तो आंटी सारा समुच्चय रूप से सारी प्रकृतियां आ ही गई, फिर अलग से ये 6 चीजें देने की आवश्यकता क्यों थी भगवान को? ये समझ में नहीं आ पा रहा, इतना उपयोग नहीं जा रहा। 8462 पढ़ो अन्नपूर्णा। आंटी मैंने वो भी पढ़ा कि वो दृष्टिगोचर इसलिए होता है। अच्छा मैं पढ़ देती हूँ। इन करके सुन। हाँ पढ़ती हूँ। इन 14 कर्म प्रकृतियों का उदय सुप्रसिद्ध है, तथा इनके वेदन के कारण ही दृश्यमान विश्व में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। एक मिनट देखो, इनके वेदन के कारण है, कोई एकेंद्रिय कोई द्विंद्रिय, ये दृष्टिगत हो रही है ना? क्यों हो रही हाँ है ये? हाँ, इंद्रिय क्योंकि किसी की 1 इंद्रिया है, किसी की 2 इंद्रिया है, किसी की 3, किसी 4 यावत 5। मान या हाँ ककार है, ये अमुक अमुक प्रकृतियों का आवरण है। वे इंद्रिय है तो उसके आंतरिक दुख तो है ही, अन्य इंद्रियां न होने के कारण चाहे वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको इतना बोध नहीं भी होगा, लेकिन ज्ञानियों को तो दिख रहा है ना उसका आंतरिक दुख। हाँ हाँ आंटी, ये सार में ऐसी ही देखो, तीर्थिक व्यक्ति है, वो यही है कि क्यों विभिन्नता है, क्योंकि इन इंद्रियों का आवरण है, इसलिए ये केंद्र की असाता वेदनीय से प्रसिद्ध है, परिचित है ही नहीं, ये जानते ही नहीं है कि प्रत्येक जीवों को दुख देने से उन्हें, वो उनमें जीव का अस्तित्व ही नहीं मानता है। कोई कंकर मिट्टी पड़ी है उसमें जीव बताएंगे अन्य तीर्थिक? नहीं लोक में नहीं अन्य तीर्थिक बताया। क्या या समय दृष्टि अधिक है? अन्य हाँ तीर्थिक आंटी। ना, उन्हें बोध देने के लिए भगवान के समूह शरण में भी सभी हाँ प्रकार के लोग आते हैं, तो जब उन्हें कई भूले भाले सुनकर भी विकेंद्र को भी दुख होता है, उनके भी असाता वेदनी का उदय होता है, ये हाँ सुप्रसिद्ध नहीं है। इसलिए भगवान ने इनके पीड़ा का बोध कराने के लिए 14 प्रकृतियों के वेदन का कथन किया है। और हाँ भी आंटी। कहा होगा अन्नपूर्णा, अपने पास अभी इतना ही उपलब्ध है इसका स्पष्टीकरण, भगवान ने और विस्तार से कहा होगा, संपूर्ण भगवती है नहीं। हाँ हाँ आंटी, वो सुप्रसिद्ध है ना, तो आज तक तो ये पता ही नहीं था कि इस एंगल से भी अपने को वैसे जानना है। तो इतना सुप्रसिद्ध है कि सबको ये है, तो हमको क्यों नहीं पता? और अगर मैं तो कहीं और जगह पे प्रसिद्ध नहीं है, एक केंद्र की आंटी। असाता वेदनी सुप्रसिद्ध नहीं है, उन्हें असाता वेदनी की पीड़ा हो रही है अंदर, वो तो इनके अस्तित्व को ही नहीं जानते। पानी में जीव भी साइंस अब बता रहा है, वनस्पति भी अब पता चला है कुछ सालों पहले कि वनस्पति में जीव है, साइंस कह रहा है, उस हिसाब से अब लोग मानने लग गए। जबकि ऋषभ देव भगवान से अनादिकाल से जैनी तो जानते ही हैं इन सब में हाँ जीव की, तो ये क्लियर बात। सुप्रसिद्ध है बातें। इसलिए केंद्र की पीड़ा का बोध कराने के लिए गौतम स्वामी ने ये प्रश्न पूछा होगा कि सर्वसाधारण को ये समझ में आ जाएगा। ग्राम नगर में विचरण करते हुए भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति भी होते हैं ना सामने, तो उनको हाँ बोध देने के लिए भी। ठीक है, कृपा आंटी समझ गई। 33वें एकेंद्रीय शतक के प्रथम अवांतर शतक के 11 उद्देशक संपूर्ण। प्रश्न 8464, एकेंद्रीय शतक के दूसरे कृष्णलेशी अवांतर शतक का वर्णन कीजिए। उत्तर, कृष्णलेस्या वाले एकेंद्रीय जीव कितने प्रकार के हैं, उनमें कितने कर्मों की सत्ता और बंध है, तथा वे कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं, इसका समग्र कथन प्रथम औगिक अवांतर शतक के 11 उद्देशकों की तरह कहना चाहिए। प्रश्न 8465, एकेंद्रीय शतक के तीसरे चौथे नीललेशिया और कापोतलेशिया अवांतर शतक का वर्णन कीजिए। उत्तर, तीसरे अवांतर शतक में नीललेशिया वाले एकेंद्रीय और चौथे अवांतर शतक में कपोतलेशिया वाले एकेंद्रीय जीवों के 11 उद्देशकों का समग्र वर्णन कृष्णलेशिया वाले एकेंद्रीय की तरह कहना चाहिए। प्रथम 4 अवांतर शतक के 4 into 11 = 44 उद्देशक। प्रश्न 8466, एकेंद्रिय में तेजोलेशिया भी होती है, उसका अवांतर अवान इसके 11 उद्देश्य कैसे करेंगे?
कृष्णलेशी एकेंद्रिय का औगिक, कृष्णलेशी एकेंद्रिय अनंतरोपपनक, फिर परंपरोपपनक, अनंतरावगाढ़, परंपरा अवगाढ़, हर जगह कृष्णलेशी एकेंद्रिय लगकर उद्देशक का नाम होना चाहिए। और यही प्रश्नोत्तर। तो अनंतरोपपनक है, कितने कर्मों का बंद कर रहा है? आयु नहीं बांध रहा है। 7-8 कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती है, ठीक है, 7 का बंद कर रहे हैं। कृष्णलेशी, कृष्ण नील कापो 3 लेशिया है, तेजोलेशिया का भी अपन वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहाँ उद्देशक नहीं है। तो वो कैसा बंद कर रहे हैं? वो भी 7 कर्मों का बंद कर रहे हैं। केंद्रीय जीव है संपूर्ण। अभी अपने शरीर में से कितने जीव जा रहे हैं? कितने जीव? अनंत जा रहे हैं आंटी। प्रत्येक आत्म प्रदेश को स्पर्श करते हुए, खाली यही नहीं कि शरीर में यहाँ से, प्रत्येक आत्म प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। अनंत जीव निकल रहे हैं। उनमें कई तीर्थंकर की भी आत्मा हो सकती है ना, भावी तीर्थंकर की भी हो सकती है ना, जो इस भव में तीर्थंकर बन रहे हैं, हो सकती है ना। इसको कोई स्पष्ट करोगे? कैसे घटित करोगे? आंटी किसको बोलूं? कोई भी ट्राई करो, किसी का हैंड रेज आए तो। हाँ। बोलिए सुधा भाई। सब चिंतन करो एक बार कि अभी अनुभूति हो सकती है कि पूरे अपने शरीर में किसी भी स्थान से जो तीर्थंकर रूप में जन्म लेने वाले हैं अभी महाविद्या क्षेत्र में, उनकी आत्मा निकल रही है। ये कैसे प्रमाणित करोगे? प्रणाम कुंदन भाई। मैं हाँ, आपको बता रही थी कि ये जो 8466 है ना, उसमें चौथे अवांतर शतक होगा ना, अवांतर शतक लिखा है आपने। कहाँ है? 8465 8465 8465 में एक 8465 जगह अवांतर आया है, वो अवांतर है। अवांतर शतक है, अवांतर होगा ना। हाँ, मेरे तो इसमें पहली लाइन का बाद, भाभी जी पहली लाइन का बाद वाला जो है ना, चौथे अवांतर लिखा हुआ है, अवांतर होगा। हाँ, अवांतर स्पेलिंग बाकी ठीक सब कर, जगह अवांतर है। हाँ सब ठीक कर लो उसको स्पेलिंग। 8465 में आंटी फर्स्ट लाइन अवांतर। हाँ बोलो। आंटी उसके बाद मैसेज आया है कि अवांतर शतक में कापोत लेशिया, तो हाँ, कपोत लिखा हुआ है। कपोत लिखा हुआ है। वो भी कापोत कर लो वो भी spelling। श्वेता दी ने भेजा है। आंटी हाँ कोई खुशी जी है उनका। हाँ हाँ, बोलने दो। प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कहाँ से बोल रहे हैं? आंटी मैं राखी बोल रही हूँ। ओ राशि, तुम्हारा नाम खुशी से है तो। राखी हाँ ये बोलो। मेरी बेटी का नाम है। आंटी हाँ, कोई तीर्थंकर का जीव अगर मरणांतिक समुद्घात करे, अगर नरक में हो और जहाँ उत्पत्ति स्थान तक अपने ले जाएं, तो संभव है ऐसा? हाँ संभव है। थोड़ा से स्पष्ट करो कहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा बहुत अच्छा है। असमय मरण से भी कर सकती हो। अच्छा हाँ। बोलिए। जैसे मान लो अपने ऊपर सर्वार्थ विमान है, जम्बू द्वीप के ऊपर 1 लाख योजन का सर्वार्थ विमान है। पहला देवलोक भी आया हुआ है, पहला तीसरा पांचवा आदि देवलोक आया हुआ है। कदाचित वहां से चलकर कोई जीव या नरक से निकलकर कोई जीव यहाँ पे उनको उत्पन्न होना है महाविद्या क्षेत्र में, सीधा ठीक अपने नीचे है वो निकल कर आया। तुम जहां बैठी हो वहीं से निकलकर सीधा पहले ऊपर आया और फिर तिरछी गति करके, थोड़ी तिरछी तो करनी पड़ेगी, अपने बीच में लगभग मेरू पर्वत आ जाता है सामने, वो महाविद्या क्षेत्र की किसी विजय में जाएंगे। अगर मान लो धातकी खंड में भी जाए, पुष्कर द्वीप में भी जाए, तो तिरछी गति किए और वहां से फिर वापस मोड़ ले लिया, जाके वहां उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया सबका? कोई 7वीं नरक से निकला हुआ, कोई 7वीं नारकी में जाने वाला इतना निर्दय परिणामी जीव भी जाते वक्त उसके कितने संक्लिष्ट परिणाम होंगे 7वीं पृथ्वी में जाते वक्त, वो भी हो सकते हैं अपने भीतर में निकल के जा रहे हैं, चाहे मरणांतिक से चाहे असमया मरण से। लेकिन उनके आने जाने से उनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि एक तरफ तीर्थंकर की आत्मा और साइड में अगर 7वीं नारकी वाला भी नेरिक निकल के तिर्यंश में उत्पन्न होने वाला है, उसी 19 स्थानों में महाविद्या क्षेत्र में। अपने आत्मा के अध्यवसायों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने अध्यवसायों में फर्क अपने ही पुरुषार्थ से पड़ेगा। प्रश्न 8466, एक इंद्रिय में तेजोलेशिया भी होती है, उसका अवांतर शतक क्यों नहीं है? उत्तर, प्रस्तुत वर्णन में पर्याप्त
और 8 कर्मबंध की अपेक्षा भी कथन है। एकेंद्रिय में तेजोलेश्या पर्याप्त अवस्था में नहीं होती है। इस लेश्या में आयुबंध भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ तेजोलेश्या का कथन नहीं है। प्रश्न 8467। जवाब दो। एकेंद्रिय में तेजोलेश्या वाले एकेंद्रिय जीव में परंपरोपपन्न आदि उद्देशक होंगे? नहीं आंटी। कौन जवाब दिया? आंटी मैं ही हूँ अन्नपूर्णा साधु माई के संग से। सोच के बोलो। हाँ आंटी, तेजोलिसी में कहाँ से होंगे केंद्रीय में आंटी? प्रश्न वो तो आप, हाँ आंटी होंगे, पहले समय के बाद होंगे। होंगे हाँ, होंगे। होंगे हाँ ना। हाँ परंपरोपपन्न सभी उद्देशक चलेंगे, चरम भी हाँ होंगे, चरम भी होंगे, सभी होंगे, किंतु उद्देशक नहीं बताया। अवान्तर शतक लिया नहीं है कि अल्पकाल के लिए रहती है तेजोलेशा, और 8 कर्मबंध भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पर्याप्त पर्याप्त की अपेक्षा भी। हाँ हाँ पर्याप्त। आंटी मेरे को डाउट है एक हाँ तो बोलो। मुझे अवान्तर शतक ही समझ में नहीं आया। आगे है डेफिनेशन 8453 में, हाँ पढ़ो लेकिन उसको, क्या लिखा हुआ है अवान्तर शतक किसे कहते अवान्तर हैं? अर्थात सब खोलने दो। 8453। हाँ, अवान्तर शतक किसे कहते हैं? उत्तर, अवान्तर अर्थात अंतर्गत। अवान्तर शतक में विभिन्न पहलुओं से मुख्य विषय को कहा जाता है। एकेंद्रीय शतक के सभी अवान्तर शतक परस्पर क्रमबद्ध रूप में एकेंद्रीय की लेश्या, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक आदि का विवेचन करते हैं। मुख्य रूप से एकेंद्रीय का वर्णन चल रहा है, कितने भेद है, सत्ता कितनी है, कितना वेदन आदि आदि जो वर्णन चल रहा है ना, उसे लेश्या के माध्यम से कहा है। उनमें 3 लेश्या की अपेक्षा 3 दे दिए अवान्तर तो मतलब शतक। एकेंद्रीय के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो एकेंद्रीय अवान्तर हो गया। केंद्रीय में ये सभी बातें उसके अंतर्गत हो गई ना, उनकी लेश्या की बात करना उसके अंतर्गत हो गया। कृष्ण लेश्या को मुख्य करके एक अवान्तर शतक बता दिया। वो भव सिद्धिक है या अभव सिद्धिक है, इसके भी अलग अवान्तर शतक ले लिए। बात यही रहेगी, भव सिद्धिक एकेंद्र के कितने भेद हैं, तो क्या जवाब दोगे? उतना ही दोगे गौतम। एकेंद्र भव सिद्धिक एकेंद्र के 20 भेद हैं। प्रश्न फिर उठेगा, अभव सिद्धिक एकेंद्र के कितने भेद हैं? 20 भेद है। सारा वर्णन ऐसे ही करना है, लेकिन विशेषण लगाकर करना है। इससे यह बोध हो गया कि एकेंद्रिय में भी भव सिद्धिक होते हैं, अभव सिद्धिक होते हैं। और आंटी ना, जैसे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं पे 11 उद्देशक वो लिए अपने आंटी, औगिक, अनंत रूपक और ये वाला। फिर अपन ये 6 उद्देशक ये भी लिए, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, कृष्ण पाक्षिक और ये उद्देशक नहीं, उद्देशक तो वही 11 है, औगिक, अवान्तर शतक, हाँ, अनंत अनंत उपपन्नक, रूपक, हाँ। परंपरोपपन्नक आदि, वो 11 है। सब कोई इन 11 उद्देशकों को 11 बार लिख लो एक पेपर में। तिखु तो करने के बाद बैठो, भाव पूर्वक लिखो। बहुत दिन से अपन इन उद्देशकों पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिर और आंटी ये क्या चीज है, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक? नैरिक के लिए जो बताया अपन ने, अवान्तर शतक बन गया ना, सही अंतर्गत अवान्तर शतक बन गए। चल रहा है। उसके अंतर्गत देखो भवी, ये कौन से पहले तो 4 चल गए लेशा की अपेक्षा। एक हाँ, कृष्ण एक लेशा, औगिक और एक तीन अवान्तर लेश्य। शतक। हाँ औगिक का एक था, फिर कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, ये 4 हाँ। अवान्तर शतक हो गए। सब में 11-11 उद्देशक करो तो 44 उद्देशक बन गए। गौतम स्वामी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि अब इसमें नील लेशा वाले एक केंद्रीय के कितने भेद हैं, तो वो अवान्तर शतक हो गया ना। नील लेशा विशेषण लगाकर बात कर दे। तो पर आंटी ना, जैसे इसमें आगे आएगा, जैसे नैरिक में अपन ये भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक सबसे एक्सप्लेन कर लिया, फिर नैरिक में अपन ने ये कृष्ण पाक्षिक, शुक्ला पाक्षिक ये क्यों नहीं लिया आगे? कहाँ? एकेंद्रीय में आएगा आंटी, पीछे 8471 में, तब मैं पूछूंगी या तो वापस, क्योंकि यानी ये देखो, नेरिक का अपन अभी दूसरा भाग पढ़ रहे हैं ना, 13वें शतक में आया हुआ है ना। नेरिक कृष्ण पाक्षिक या शुक्ल पाक्षिक हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। हाँ हाँ उत्पन्न संख्या के 39 बोलों में कर रहे हैं ना, तो वहां हाँ दे जी। दिया। तभी हम बार बार बोलते हो ना, अपना श्रुत ज्ञान बिखरा हुआ है, जगह जगह से उन फूलों को एकत्रित कर लो। वो बात आ चुकी है, इसलिए यहाँ नहीं दी है। एकेंद्रिय में कृष्ण पाक्षिक शुक्ल पाक्षिक का वर्णन आया है पहले कहीं? नहीं आया आंटी, या हाँ, मेरे तो को नहीं ध्यान होगा। अब आ गया ना। अच्छा। इसलिए कि नेरिक देवों का वर्णन पहले ही आ चुका है, और ये एकेंद्र की बात चल रही है। ठीक।
और कुछ? और आंटी इसी में, हाँ, 8466 में अपन ने उत्तर में है कि प्रस्तुत वर्णन में पर्याप्त और 8 कर्म बंध की अपेक्षा भी कथन है। तो ये हाँ। कहाँ लिखा हुआ है कि अपन सिर्फ पर्याप्त की बात कर रहे हैं, अपर्याप्त की बात नहीं कर रहे हैं क्या आंटी? ये अपर्याप्त में तेजोलेशा पर्याप्त में नहीं होती है ना, तो एक इंद्रिय। ये तो ठीक है, तेजोलेशा अपर्याप्त में ही होती है। अपन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेजोलेशा क्यों नहीं ली है अपन ने, हाँ, तो देखो कि वो, प्रस्तुत एक हाँ, इंद्रिय चल रहा है ना, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद लिए ना, कितने भेद लिए हैं एक इंद्रिय के? खोलो प्रश्न हमने 84. 20 भेद लिए ना आंटी, तो सारे पर्याप्त अपर्याप्त सब लिए हैं। पर्याप्त पर्याप्त दोनों लिए। तेजोलेशा बोलो एक इंद्रिय में कितने भेद में होगी? पर्याप्त में होगी, अपर्याप्त में, सॉरी अपर्याप्त, होगी, पर्याप्त में नहीं होगी। वो भी 3 में ही होगी आंटी, पृथ्वी पानी वनस्पति में। हाँ, वही तो, जिसमें भी हो पर्याप्त में नहीं होती है ना, हाँ, तो वो नहीं तो नहीं। फिर आंटी, और मतलब मेरा क्वेश्चन ये देखो, परंपरोपपन्नक जो होंगे वो 8 कर्म बंद करेंगे। अनंतरोपपन्नक जीव है वो 7 कर्म बंदी करेंगे, आयु बंद नहीं करेंगे ना। तेजोलेशा वाले जीव भी आयु बंद नहीं करेंगे। वो है आंटी, लेकिन ये जो लाइन लिखी है ना कि प्रस्तुत वर्णन में अपन ने सिर्फ पर्याप्त की बात करी है, ये तो नहीं है ना, अपन ने पर्याप्त अपर्याप्त सबकी बात करी है। दोनों की तो अपर्याप्त में तो है तेजोलेशा, पर्याप्त में है ही नहीं। तो फिर इस तेजोलेशा का अवान्तर शतक क्यों नहीं लिया आंटी? नहीं लिया ना, इसीलिए कि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों जो इसमें है, कृष्णलेशा पर्याप्त में भी है अपर्याप्त में भी है, उसका अवान्तर शतक ले लिया। तेजोलेशा पर्याप्त में अच्छा, नहीं है। पर्याप्त में नहीं है, इससे एक ही जगह है, इसलिए नहीं लिया है। हाँ, नहीं लिया। जैसे खांडे चक्र को चक्र भी नहीं माना है ना हाँ हाँ निश्चय से, तो ये अपर्याप्त पर्याप्त में नहीं है। और 8 कर्म बंद भी नहीं होता है तेजोलेशा में। हाँ बाकी तीनों लेशा में हो रहा है ना 8 कर्म हाँ। बंद, आयु बंद हो रहा है। चाहे अपर्याप्त में काल करेंगे तो कब पर करेंगे? आयु आंटी तेजोलेशा में 7 तो बंद हो ही रहा है ना, 7 कर्म का तो बंद 8 हो ही नहीं रहा हो है। रहा है, संपूर्ण नहीं हो रहा है ना। हाँ, खांडे चक्र को इसलिए, चक्र नहीं कहा है ना दूसरे शतक में। हाँ, ठीक है आंटी, हाँ, क्लियर हुआ आंटी, थैंक यू। हाँ सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। हाँ। ये इसी प्रश्न की बात है, इस लेशिया में आयु बंद भी नहीं होता है, तो ये तेजो लेशिया में कोई भी जीव आयु बंद नहीं करता है? एक इंद्रिय की बात चल रही है ना। अच्छा, खाली एक इंद्रिय में आयु बंद नहीं होता है, क्योंकि वो पर्याप्त में नहीं पाई जाती है, इसीलिए। हाँ, और जो देवता से आते हैं वो अपर्याप्त में काल नहीं करते हैं। बाकी कहीं से गए हुए जीव होंगे वो तो अपर्याप्त अवस्था में काल भी कर सकते हैं, तो अपर्याप्त में आयु बंद भी करेंगे, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु बंद करके काल कर जाएंगे। जबकि देव गति से आए हुए जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले ही होते हैं, और पर्याप्त जो होकर काल करेंगे वो पर्याप्त अवस्था में ही आयु बंद करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अपर्याप्त में आयु बंद कर लिया और पर्याप्त में काल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आंटी ऐसे मतलब बोल सकते कि जो तेजो लेशिया वाले देव गति से जो जीव आ रहे हैं वो अपर्याप्त अवस्था में भी आयु बंद कर लेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, तेजोलेशा वाले तेजोलेशा वाले एकेंद्रिय आयु बंद करेंगे ही नहीं। और देवता अगर मनुष्य और तिर्यंश में भी आ रहे हैं, अन्य तिर्यंश पंचेंद्रिय में आ रहे हैं, संगी तिर्यंश में या मनुष्य में, संगी मनुष्य में, तो भी वो अपर्याप्त अवस्था में आयु बंद करेंगे ही नहीं, क्योंकि काल ही नहीं करेंगे अपर्याप्त में। वो पर्याप्त कर्म का ही बंद करके आते हैं। ठीक है, ठीक है। कितने संक्लिष्ट परिणाम होते हैं तब देवता एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य और तिर्यंश के नरक गति प्रायोग्य संक्लिष्ट परिणाम यानी विशेष कषाय रहती है, उन क्षणों में वो एक इंद्रिय का बंद करते हैं देवता। अभी जो देवता पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, तो इनमें अपर्याप्त अवस्था तक की तेजोलेशा रहती है, पर्याप्त होते ही वो खत्म हो जाती है। पर्याप्त होने के पहले ही अपर्याप्त अभी प्रमाण गाथा नंबर नहीं मिल रहा है। इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही कहती है तेजोलेशा। ये गाथा मिलेगी तब बता दूंगी। ठीक है। और भाभी जी वो उद्देश्य लिख तो लिए मैंने, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर पाई हूँ कि भाई मैंने बांधा था, बांधेगा, ये मैंने जो उस दिन आपने कराया ना वो मुझे समझ नहीं पड़ा बराबर से। क्यों? उसको एकदम अच्छी तरह से करिए, पहले लिखिए अपना नाम लिखकर, मैं तारा बोथरा अनंतरोपपनक, जिस समय प्रथम समय वाले कर रहे अगर, तो अनंतरोपपनक अवस्था में पाप कर्म बांधा था, बांध रही हूँ, बांधूंगी। आगे भविष्य में अभी बांधेंगे ना,
हो सकता है चरम भाव वाली जब बात करेंगे ना आप, चरम भाव में आप अनंतरोपपन्नक, समझ आया तारा जी ये? हाँ आ गया, ये मुझे समझ आ गया। कि आप अपना नाम लिख लिख के बनाइए। अब जब चरम भाव की बात करेंगे वहां पे चारों बनाएंगे, तो अनंतरोपपन्नक चरम भाव आप कितने कर सकते हैं मनुष्य के भाव? उत्कृष्ट 8 भाव कर सकते हैं ना? आपको हाँ चरम का वर्णन सारा भाव की अपेक्षा, तो 8 भाव कर सकते हैं। 8 भाव में हो सकता है कि आप खाली एक बार अनंतरोपपन्नक अवस्था में जो भी आयु बंध का भी लेंगे, आयु बंध तो किया नहीं, पाप कर्म बांधे थे, बांध रही हूँ, वापिस अनंतरोपपन्नक नहीं बनूंगी, यानी अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे, तब आप ये बदल सकते हैं यहाँ पीछे का। दूसरा लिख भंग, के देखूंगी वापस भाभी जी, एक बार मैं लिख के देखूंगी। हाँ प्रैक्टिस करिए, नहीं तो वापिस पूछ लीजिएगा। ठीक। प्रश्न 8467, एकेंद्रिय के सत्ता, बंध और वेदन के कथन में लेश्या का नाम ही नहीं है, तो लेश्या से अवान्तर शतक क्यों है? उत्तर, श्री अनुयोग द्वार सूत्र में लेश्या को औदयिक उदय भाव कहा है। लेश्या का कषाय के उदय, क्षय, क्षयोपशम, उपशम से संबंध है। कषायोदय की हीनता या क्षय होने पर शुभ लेश्या और तीव्रता होने पर अशुभ लेश्या होती है। औदयिक भाव जीव को साक्षात प्रभावित करते हैं, अतः सत्ता, बंध आदि के पश्चात लेश्या के माध्यम से उदय का कथन किया गया है। नोट, कषायोदय की कार्य कारण श्रृंखला है। जैसे लोहे में रहा हुआ चुंबक ही लोहे को खींचता है, वैसे ही कषायोदय अवान्तर उदय को आकर्षित करता है। अब इस पे देखो, यहाँ उदय शब्द दिया है और वहां वेदन था। 14 कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं। उदय और वेदन में क्या अंतर है? आंटी, उदय कर्मों का होता है, वेदन जीव द्वारा होता है। कौन से प्रश्न में आया हुआ है, कौन से भाग में आया हुआ है? आंटी, भाग 1 में है। और भाग 2 में भी है, उत्पल कमल में भी है। भाग 1 में प्रश्न नंबर 56 खोलो। उदय शब्द से दे दिया है, वेदन है, बात एक ही है कर्मों की अपेक्षा। सब कोई खोलिए भाग 1 में 56। हाँ बोलिए, श्वेता बोलो। आंटी, ये नोट में वैसे ही कषायोदय अवान्तर उदय को आकर्षित करता है। अवान्तर यहाँ पे क्यों लिया? अवान्तर का मतलब होता है अंतर्गत। कषाय तो का, हाँ, कषाय अंतर्गत उदय को आकर्षित करता है, मतलब कषाय के अंतर्गत जो भी कर्म रहे हुए हैं उन्हें आकर्षित कर रहा है। कषाय के अंतर्गत कषायोदय, मान लो क्रोध का है, क्रोध के कारण आंख लाल होना, ये होना, उत्तेजित में बात करना, बड़बड़ाना आदि जो सब है, उस उदय को ही आकर्षित कर रहा है। तो जिस अवान्तर अवान्तर विशेषण मतलब आगे लगाया, उससे क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है? वो समझ में आ रहा है वही यहाँ तो, पे। उसके अंतर्गत जो रहा हुआ है कषाय, कितने प्रकार की 53 नाम बताए भगवान ने। जैसी कषाय उदय है उन 53 में से उसके अनुसार वो उदय को हो जाए, उदय को आकर्षित कर लेगा वो। अच्छा, वो भेजी थी ना उस दिन साथी योग वाले और आगम से, शांति जी हाँ ने कुछ हाँ ने लिख दिया। हाँ, भेजे थे ना। हाँ शांति जी हैं। आंटी, एक नेक्स्ट में भी कपोत कापोत की स्पेलिंग रॉन्ग है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट वाले में भी 8468 के .2 में है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। नहीं कर ही लो ना सबको यहाँ, मैंने तो करा दिया था, तुम पहले ही भेज दी थी, क्लास में बोलना भूल गए। ये कर ही लीजिए, 8468.2 फर्स्ट लाइन में कापोत कर लीजिए स्पेलिंग ठीक। ये ना बहुत गहरा, ये अवान्तर उदय को आकर्षित करता है। ये महापुरुषों के शब्द इतने अच्छे लगे थे कि कितनी गहराई से उन्होंने ये कहा है, भगवती के कोई कहीं लिखा हुआ मिला था। पढ़िए। प्रश्न 8468, 5वें से 8वें भवि एकेंद्रिय अवान्तर शतक का वर्णन कीजिए। उत्तर,
जिस प्रकार प्रथम 4 अवान्तर शतक कहे गए हैं। कषायोदय हो रहा है उस वक्त, अगर मान लो समूह में भी बैठे हैं, जो भी बैठो, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा। बहुत यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। और जैसे ही तीव्र कषाय बिना मतलब अगर सब हो जाता है, व्यक्ति का बड़बड़ाना, क्रोध, घमंड आदि जो, तो वो अपने आप यश कीर्ति नाम कर्म के उदय को खींच के ले आएगी ना। ऐसे चिंतन कर लेना इसमें। हाँ संजू जी। आंटी आप जो बोले वो वापस समझाइए ना, नहीं समझ आया। देखो, अवान्तर उसके अंतर्गत रहे हुए अन्य कर्मों के उदय को भी तो खींच कर लाएगा। बहुत क्रोध हाँ। के सम्मुख बैठी हो, थोड़ी देर पहले बहुत यश कीर्ति नाम कर्म का उदय था, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, अच्छा पढ़ रही हो, अच्छा ये है वो है, 10 चीज में प्रशंसा हो रही थी। और उसी समय व्यर्थ में उत्तेजना, क्रोध, घमंड आदि आ गया, कौन से उदय को खींच के ले आएगा? सभी व्यक्ति प्रशंसा, आयश को खींच के। हाँ, तो हाँ, इसी हाँ। प्रकार इसके कर्म ग्रंथ वाले विद्यार्थी हो तुम लोग, इसके कर्म प्रकृतियों से पूरा लिख के लाना, ठीक है? ठीक है। हाँ आंटी। और ये दोनों तरह से करना कि कषाय का उपशम हो रहा है, उस समय क्षोपशम हो रहा है, परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। यश कीर्ति हाँ, नाम का उदय था, यश कीर्ति को खींच के ले आएगा वो। कोई हाँ जी। उत्तेजना कर रहा है, तुम पर चिल्ला रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, संभाव रखा गत्सुकुमाल मुनि ने। हाँ जी। भाभी जी, हाँ एकेंद्रिय में जैसे लिखा है, एकेंद्रिय के सत्ता, बंध और वेदन के कथन में लेशिया का नाम ही नहीं है, तो लेशिया को अवान्तर शतक क्यों है? हाँ, तो भाभी जी एक बार आप समझाइए। एक बार है ना, शुरू से लीजिए। सत्ता बंध इधर दिया है, प्रश्न नंबर 6458। नहीं, पहले 456 पढ़ी है संजू जी। हाँ 56 पढ़ी है। 6 कौन सा भाभी जी? 8456। अच्छा 8456 कहाँ चला गया मेरा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हाँ आप पढ़िए। हाँ प्रश्न 8456। भंते, एकेंद्रिय के कितने कर्मों की सत्ता होती है? उत्तर, गौतम, 8 कर्मों की सत्ता होती है। 8458 पढ़ो विजयलक्ष्मी। 58 ना? हाँ देखो, 8467 में सत्ता है प्रश्न में, ये चल गया। अब से 58 पढ़ो। भंते, एकेंद्रिय कितने कर्मों का बंध करते हैं? उत्तर, गौतम, एकेंद्रिय 7 कर्मों का निरंतर बंध करते हैं और आयु बंध के समय 8 कर्मों का बंध करते हैं। 60 पढ़ो। प्रश्न, भंते, एकेंद्रिय कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं? उत्तर, गौतम, एकेंद्रिय 14 कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं। ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्म, श्रोतेंद्रिय आवरण, चक्षुरेंद्रिय आवरण, घ्राणेन्द्रिय आवरण, जीवेंद्रिय आवरण, स्त्री वेद आवरण और पुरुष वेद आवरण। देखिए, भंते गौतम के 3 प्रश्न पढ़े ना संजू जी, तीनों में हाँ। सत्ता, बंध और वेदन ही है, लेशा का नाम भी नहीं है। फिर भगवान ने यहाँ लेशा अवान्तर शतक क्यों कहा है, उसका स्पष्टीकरण है ना इस उत्तर में। लेशिया उदय है, कर्मों का उदय हो रहा है तो जीव वेद रहा है। वेदन कहो, उदय कहो, अपेक्षा से एक ही बात है। मैं कर्मों को वेद रही हूँ, क्यों वेद रही हूँ? मेरे उदय है तभी तो वेद रही हूँ। और लेशा को औदैहिक भाव का है, इसलिए इसमें लेशा का अवान्तर शतक बना है। ठीक है भाभी जी। हाँ अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी ये पीछे जो हम लोग शतक 31 में हम लोग जो खड़ामान खोकड़ा से जो शुरू किए, तो इसमें नैरेक का वर्णन करते हुए हम लोग 28 शतक लिए ना, सब चीज लेके। उद्देश्य, हाँ सॉरी, 28 उद्देशक लिए। तो ये उनका जन्म से है, और नेक्स्ट 32 वाला जो 28 है वो उद्वर्तन से है। हाँ मरण से। ये तो सिर्फ नेरिक का ही है। हाँ ये नेरिक का हो गया। और फिर जो ज्ञातव्य बिंदु में हम लोग जो 28 उद्देशक ले रहे हैं, ये मरण का ही ले रहे हैं क्या?
नहीं नहीं, ज्ञातव्य पूर्वा कौन सा ज्ञातव्य बिंदु? अच्छा यहाँ पेज 534 में। हाँ पढ़ो एक बार उसको, 534 सबको खोलिए। जिस प्रकार 31वें पेज 534 का ज्ञातव्य। 31वें शतक में औगिक और 3 अशुभ लेशिया के 3 उद्देशक, इन 4 उद्देशकों को औगिक उद्देशक कहा है। उसी प्रकार हो गया समझ में, नेरिको में 3 लेशिया है तो 3 लेशिया कथन तो किया। मतलब 31वां और 32वां शतक जो नेरियक का हम लोग कर रहे हैं वो उनके जन्म और मरण से है। और अब हम जो 33rd उद्देशक कर रहे हैं वो एकेंद्रिय का अलग से ये पूरा 44 उद्देशक कर रहे हैं क्या? वैसे नहीं नहीं, एकेंद्रीय का अलग ही वर्णन है। देखो ये अभी पूरे है भी नहीं ना अपने पास, ये तो पूरा एक एक खाली नेरिक का वर्णन कर दिया, उद्वर्तन अपवर्तन। हो सकता है बीच में देवों का मनुष्य का कुछ रहा होगा, अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। एकेंद्रीय शतक ही सिर्फ उपलब्ध है, देवों का भी हो सकता है उद्वर्तन और जन्म आदि का देवता नेरिक का विषय रहा होगा वहाँ। ठीक ठीक। हाँ सुधा भाई। प्रश्न। प्रणाम कंचन भाई। वो अवान्तर का आप अंतर्गत बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके बारे में, एकेंद्री के बारे में सब चीज कहनी है। अंतर्गत ये उसी के अंतर्गत जो जो बातें रही हुई है केंद्रीय के अंतर्गत, मतलब सब एकेंद्रीय के बारे में सब कुछ बताना है आपने। अवान्तर का मेन मतलब वही होगा। उसके अंतर्गत अन्य बहुत बातें हैं, समुद्घात भी होता है, ये भी सब, वो सब नहीं देखे, यहाँ लेशिया आदि के बारे में ही बताया गया। हाँ बोलो आंटी, मेरे थोड़ा डाउट है, मैं 3:20 पे पूछूंगी इसलिए, पर हैंड रेज रखा है आंटी, तो पहले हो जाऊंगी इसके लिए। पढ़ो ये तुम कर, 8 तुम भी करना ये नोट का। कषायोदय अवान्तर उदय को आकर्षित करता है, इस पर कर्म ग्रंथों से कई का लिख के लाना सब कोई। हाँ पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 8468 का उत्तर। जिस प्रकार प्रथम 4 अवान्तर शतक कहे गए हैं, उसी प्रकार भव सिद्धिक अवान्तर शतक का औगिक उद्देशक और 3 लेशिया के साथ 3 उद्देशक, कुल 4 उद्देशक कहना चाहिए। यथा पॉइंट 1, भव सिद्धिक एकेंद्रिय के कितने भेद हैं? यावत भव सिद्धिक एकेंद्रिय 14 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं तक 11 उद्देश्य। पॉइंट 2, भव सिद्धिक कृष्णलेशी यावत भव सिद्धिक कापोतलेशी एकेंद्रिय के कितने भेद हैं? यावत 14 कर्म प्रकृतियां वेदते हैं तक 11 उद्देशक कहना चाहिए। 5वें से 8वें इन चारों अवान्तर शतक के 4 into 11 is equal to 44 उद्देशक। प्रश्न 8469, अभव सिद्धिक एकेंद्रिय के 9वें से 12वें अवान्तर शतक का वर्णन कीजिए। उत्तर, अभव सिद्धिक एकेंद्रिय का औगिक 9वां अवान्तर शतक, अभव सिद्धिक कृष्णलेशी एकेंद्रिय का 10वां अवान्तर शतक, अभव सिद्धिक नीललेशी एकेंद्रिय का 11वां अवान्तर शतक, अभव सिद्धिक कापोतलेशी एकेंद्रिय का 12वां अवान्तर शतक। 9वें से 12वें इन 4 अवान्तर शतकों के 9 उद्देशक -4 into 9 is equal to 30। ये माइनस नहीं है, डैश है। अच्छा डैश है। 9 उद्देशक 4 into 9 is equal to 36 उद्देशक। इनका समग्र कथन भव सिद्धिक उद्देशक की तरह कहना चाहिए। भव सिद्धिक में कितने थे उद्देशक? 11 थे। अभव सिद्धिक में भगवान महावीर ने 9 उद्देशक ही बताए, 2 नहीं बताए, चरम और अचरम। अभव सिद्धिक जीव अचरम ही होते हैं, चरम होते ही नहीं है, उनका कभी अंत आता ही नहीं है भवों का, इसलिए दोनों न होने के कारण यहाँ पे चरम और अचरम उद्देशक लिया ही नहीं, कि वो है ही अचरम, तो क्या बताना है। पढ़ो प्रश्न 8470,
अभव सिद्धिक अवान्तर शतक में 9 उद्देशक ही क्यों हैं, 11 क्यों नहीं? उत्तर, अभव सिद्धिक में चरम और अचरम उद्देशक नहीं है। अभव सिद्धिक चारों गति में परिभ्रमण करते रहते हैं, इसलिए ये चरम होते ही नहीं है, सदैव अचरम ही रहते हैं। इस अपेक्षा से अभव सिद्धिक में ये दोनों उद्देशक नहीं है। भव सिद्धिक जीव भव की अपेक्षा चरम अचरम दोनों होते हैं। प्रश्न 8471 आएगा पूरा जोड़, बाकी अपन सब घर का हिसाब करते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो बहुत देर तक बैठ बैठ के भी अपना हिसाब कंप्लीट करते हैं। इसको भी सबको ही करना वैसे ही। आंटी, हाँ आंटी जैसे ना इस क्वेश्चन में था कि अभव सिद्धिक चरम तो नहीं होते हैं, अचरम ही होते हैं, तो चरम वाला उद्देशक ना लेके अचरम उद्देशक क्यों नहीं लिया? 9 की जगह 10 क्यों नहीं लिया आंटी? आवश्यकता ही नहीं थी ना, क्यों लेते फिर जब चरम होते ही नहीं। बाकी सभी में जो भी ले रहे हैं, कृष्ण लेशिया है तो नील भी होती है, उनमें कापोत भी होती है, परिवर्तित होती रहती है, ये तो नहीं, लेकिन परिवर्तित जैसे अपन ने चरम और अचरम उद्देशक अलग अलग लिए ना, 10 और 11 उद्देशक, तो जब बस अचरम चरम नहीं है तो सापेक्ष वर्णन है, चरम है तो अचरम है, चरम नहीं है तो अचरम ही मानते चलो, उसका क्या उद्देशक बनाना। अच्छा, मतलब अचरम होते हुए भी उनका उद्देशक नहीं लिया हाँ, है। अच्छा, अचरम का उद्देश्य पता ही है कि वो तो अचरम ही है। अभव सिद्धिक जो जीव भगवती पढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, वो जानेगा कि अचरम जीव कभी मुक्त होंगे ही नहीं, सदा काल के लिए वो चारों गति में दुखदायी परिभ्रमण करते ही रहेंगे। ठीक है, पुण्यवानी बांध लेंगे, देवलोकों के सुख भोग लेंगे, लेकिन इसलिए दिया ही नहीं उसका। अब देखो, इसके आलापक और जितने हैं सब एकाग्रता से बैठ के करना। बहुत घंटे अपन ने इन उद्देशकों के लिए बिताया है, सब अच्छी तरह कर लेना इसका अध्ययन। पढ़ो। प्रश्न 8471 33वें शतक के 12 अवान्तर शतक में कितने आलापक पाठ का अंश है? उत्तर, 0.1। अनंतरोपपन्न आदि प्रथम समय उत्पन्न एकेंद्रिय के 4 उद्देशकों में एकेंद्रिय के अपर्याप्त के 10 भेद इंटू 4 उद्देशक इज इक्वल टू 40 आलापक। कौन से उद्देशक हुए? यहाँ खाली मैंने भी प्रथम समय उत्पन्न एकेंद्रीय, ये तो अपन सब जानते ही थे, पहले आ चुका है, चाहे आप लोग लिख लो। अनंतरोपपन, कौमा, अनंतरा अवगाढ़, अनंतराहरक और अनंतर पर्याप्तक, ये 4 उद्देशक है यहाँ पर प्रथम समय उत्पन्न वाले जीव के। तो इनमें अपर्याप्ति होते हैं ये जीव, तो 10 भेद ही आएंगे अपर्याप्त के। ये चारों अनंतरोपपन उद्देशक बोलेंगे तो भी 10 भेद, अनंतरा अवगाढ़ उद्देशक में भी 10 भेद, तो ये 40 आलापक हो गए। और शेष 7 उद्देशक कौन से बच्चे, कोई नाम बताएगा? 11 में से जो नहीं बोल रहे हैं उनमें से कोई बता। अलका जी बोलिए। 1 मिनट। मंजू जी है, मंजू जी जैन। हाँ है। हाँ बोलिए। अलका नहीं, जी, मंजू जी, अलका जी मंजू से जी नहीं। सोना जी आप बोलिए। परंपरो जय जनेन्द्र जी। परंपरोपन्नक, परंपरोवगाढ़, परंपरोहारक और परंपरोपर्याप्तक। ये तो 4 ही हुए, 7 बोलना है। औगी चरम छोड़ दे, पहले औगी को आ गया, 4 की बात चली ना पॉइंट 1 में, तो औगिक के बाद आपने परंपरोपपन आदि कहे, तो ये हो गए 5। और कौन और 2 चरम अचरम। ठीक, 7 हो गए। सबको यही ध्यान था। शेष 7 उद्देशकों में एकेंद्रिय के 20 उद्देश्य में ब्रैकेट में कर लेना 7 नाम इज इक्वल टू 20 इंटू 7 उद्देशक इज इक्वल टू 140 आलापक। अब बोलो, परंपरोपपन में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं ना? दूसरे समय से जीव अपर्याप्त है और बाद में पर्याप्त भी होता है, तो दोनों भेद आ जाते हैं, इसलिए केंद्र के 20 भेद ले लिए। इस प्रकार प्रथम 4 अवान्तर शतक में
40 प्लस 140 इज इक्वल टू 180 आलापक औघिक के प्लस 180 कृष्णलेशी के प्लस 180 नीललेशी के प्लस 180 कापोतलेशी के इज इक्वल टू कुल 720 आलापक हैं। पॉइंट 2, भव सिद्धिक एकेंद्रिय के भी 4 अवान्तर शतक के 720 आलापक हैं। पॉइंट 3, अभव सिद्धिक एकेंद्रिय के 4 अवान्तर शतकों में चरम अचरम उद्देशक नहीं है, इसलिए इनके 9 उद्देशक हैं। अनंतरोपपन्न आदि 4 अवान्तर शतक में अपर्याप्त एकेंद्रिय के गलती पकड़ो, अनंतरोपपन्न आदि 4 उद्देशकों में अवान्तर शतक काट दो, यहाँ ये गलत लिखीज गया है, नीचे की लाइन में भी काट दो, शेष उद्देशकों कर दो अवान्तर शतक काट कर, और इसको भी चारों कर दो पढ़ने में। विजयलक्ष्मी, अभव सिद्धि चारों अवान्तर शतकों में आएगा ना? 4 से 4 लगेगा पढ़ने में। हाँ, पढ़ पॉइंट 3 वापस पढ़ रही हूँ। अभव सिद्धिक एकेंद्रिय के चारों अवान्तर शतकों में चरम अचरम उद्देशक नहीं है, इसलिए इनके 9 उद्देशक हैं। अनंतरोपपन्न आदि 4 उद्देशकों में अपर्याप्त एकेंद्रिय के 10 भेद इंटू 4 इज इक्वल टू 40 आलापक। शेष 5 उद्देशकों में एकेंद्रिय के 20 भेद इंटू 5 इज इक्वल टू 100 आलापक, कुल 140 आलापक। अभव सिद्धिक औघिक के 140 प्लस अभव सिद्धिक कृष्णलेशी के 140 प्लस अभव सिद्धिक नीललेशी के 140 प्लस अभव सिद्धिक कापोतलेशी के 140, कुल 560 आलापक होते हैं। इस एकेंद्रीय शतक में कुल 720 प्लस 720 प्लस 560 इज इक्वल टू 2000 आलापक हैं। 33वां शतक संपूर्ण। अब बहुत थोड़ी सी बची है भगवती, पुरुषार्थ अधिक कर लो, पीछे के आलापक और गिनने का अभ्यास कर लो सब। हाँ बोलो श्वेता। हाँ ठीक। आंटी, एक तो ये है कि इस चैप्टर में क्योंकि चरम अचरम की अपेक्षा रखता है, इसलिए अभव सिद्धि के अचरम होते हुए भी उसका हमने अचरम का उद्देशक नहीं लेंगे। और कहाँ का प्रज्ञापना सूत्र में चरम पद में चरम अचरम की अपेक्षा रखता है, अचरम चरम की अपेक्षा रखता है। हाँ, वहां भी किया है ना भगवान ने। वहां पे भी कहा है, और यहाँ पर भी आपने शुरुआत में जब कहा था ना, तो खोला है आपने कि इसमें ऐसा क्यों नहीं लेना। लिखते वक्त एक प्रश्न था, शेर साइड समित्री हो सकता है? कौन? शेर। हाँ, साइड समित्री हो सकता है शेर। स्थलचर में है ना, युगलिक स्थलचर में। स्थलचर में तो है, वो मांसाहारी है तो भी वहां के मांसाहारी होने की संभावना ही नहीं है। एकदम जीवा जीवा विगम सूत्र के मूल पाठ में कहा है कि वे परस्पर भी तथा मनुष्यों को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं यावत उनके अवयवों का छेदन नहीं करते हैं। अवयव यानी हाथ, अंगुली आदि किसी को नहीं काट रहे हैं, यानी मांसाहारी होने की संभावना ही नहीं है उनके। पर आंटी शाकाहारी होते हैं ये भी तो नहीं लिखा है ना। लेकिन मांसाहारी उस वाणी से तो यही लग रहा है। अच्छा। और एक आंटी है ना, युगलिक की जगन्य अवगाहना, जगन्य गमक से जाए तो उसकी अवगाहना जगन्य पृथक तो धनुष है, और 1000 योजन 1000 झांझरी बताइए धनुष भवनवासी में जाने वाले की। तो माँ साहब पूछ रहे थे कि पृथक धनुष की जो अवगाहना रहेगी उसकी तो गर्भ में हो सकती है। कितनी हो सकती है? गर्भ में पृथक धनुष की युगलिक की अवगाहना हो सकती है। पृथक तो धनुष मान लो कि कोई बहुत बड़ा हाथी वाती कितनी 6 गांव की अवगाहना वाला है। अब क्या पता, हाथी का बच्चा जन्मता है यहाँ भी बहुत बड़ा ही रहता है सामान्य बच्चों से, अब हो तो भी पता नहीं। युगलिक गर्भ में तो काल करेंगे नहीं, वो तो अपनी संपूर्ण आयु पूर्ण करेंगे ही। पृथक तो धनुष की अवगाहना गर्भ में ही अगर हो जाए, मान लो 2 धनुष हो तो भी नहीं कह सकते हैं।
तो मानसा का ऐसा पूछना था कि जैसे संगी पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में अपनी अवधारणा पृथक धनुष की कर लेता है, तो युगलिक में तो मनुष्य में तो बाल्यकाल बताया है। एक मिनट, संगी पंचेंद्रिय, अच्छा खेचर की अपेक्षा संगीत पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में अपनी अवधारणा पृथक धनुष की कर लेता है ना आंटी। वो किसकी अपेक्षा? कौन? खेचर की अपेक्षा है वो। खेचर की अपेक्षा। अच्छा, तो है ना मानसा का मतलब जैसे कि मनुष्य युगलिक में तो बाल्यकाल बताया, तो तिर्यंच युगलिक डायरेक्ट बड़े हो जाएंगे कि उनमें भी बाल्यकाल रहता है? उनके कोई माता पिता संभालने वाले वो तो बात है नहीं। तिर्यंचम में भी है, सभी प्रकार के युगलिक है, सांप भी है, नेवला भी है, लोमड़ी भी है, कुत्ता बिल्ली सब है युगलिक में। लेकिन वो अब बाल्यकाल छोटे बड़े होते ही होंगे ना, इनमें भी होते ही होंगे तिर्यंच में। यहाँ भी तो स्पष्ट दिख रहा है छोटे बड़े। अवगाना बढ़ेगी। तिर्यंच युगलिक को उनके माँ बाप नहीं संभालते हैं? क्या संभालेंगे? यहाँ क्या तिर्यंच युगलिक को कौन तिर्यंचों को संभालता है? आंटी बंदर होते हुए बच्चे को लेके चिपका के घूमती है, तो फिर वहां पर वैसे कर लो, अलग बात है। देखो आज विषयांतर है, सबको ध्यान से सुनना। आज एक प्रश्न आया था प्रेमलता जी का, उन्होंने कहा कि मूल पाठ में दिया हुआ है कि युगलिक 6 मास आयु शेष रहती है तब आयु बंद करते हैं, ये तो प्रसिद्ध है ही। और 6 मास आयु की शेष रहती है तब उनके बच्चा होता है, युगल को जन्म देते हैं। दर 56 अंतर्द्वीप में कितने दिन? 79 दिन परिपालना करते हैं, तो पीछे बचते हैं 101 दिन। 101 दिन वो बच्चे कहाँ रहते हैं? माता पिता नहीं संभालते हैं, अपने आप स्वतंत्र सोच लो, विचरण करते हैं आदि जो भी कुछ है। कितना अच्छा प्रश्न है, ऐसे सभी का निकाल लेना। समझ गई श्वेता? हाँ। और एक आंटी, और ये तिर्यंच युगलिक का गर्भकाल, तिर्यंच युगलिक का गर्भकाल कितना होता है? क्योंकि अंतर मुहूर्त का गर्भकाल होता है, ये तो 5 देवों के थोपड़े में अंतर द्वार से निकल जाता है कि अंतर मुहूर्त का भी गर्भ मतलब सींच जाता है तिर्यंच जीवों के, तो युगलिक का गर्भकाल कितना होता है? वहां भी हो सकता है कि खेचर युगलिक है ना, जैसे यहाँ खेचर अंतर मुहूर्त में अंडा दे देता है, 7वीं पृथ्वी में पर्याप्त होकर जा रहा है ना, जगन्य गमक से जगन्य अंगुल के युगलिक में तो आंटी युगलिक तो बहुत लंबी आयु लेके आता है, तो भी अंतर मुहूर्त में उसका पूरा गर्भकाल कंप्लीट हो सकता है? हो सकता है, अपन निश्चित कुछ नहीं बोल सकते, अपने पास उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ का देखते हुए वहां भी हो जाए, अंडा दिया, परिपक्व हो गया, पर्याप्त हो गया। अंडे मनुष्य अंडे को भी यहाँ कितनी देर सेना पड़ता है ना, गरम, हाँ वो उसके ऊपर बैठती है ना, वो सेता। तो उसी प्रकार वहां भी वो प्रक्रिया होगी, लेकिन पर्याप्त तो हो ही जाता है अंतर मुहूर्त में। अंडे बड़े बड़े होते होंगे। मनुष्य युगलिक का गर्भकाल कितना होता है? इतना ही, 9 महीना 7 दिन। ये फिक्स है आंटी कि आगे पीछे होता है? थोड़ा आगे पीछे भले हो, वैसे 9 महीना 7 दिन माना जाता है गर्भकाल। युगलिक भी जैसे तीर्थंकर भगवान स्तनपान नहीं करते हैं, युगलिक भी स्तनपान नहीं करते हैं। ठीक है आंटी, हो गया। वो भी अंगूठा चूसते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान अंगूठा चूसते हैं। तीर्थंकर भगवान के तो अमृत रस लगा देते हैं देवराज शक्रेंद्र, और उस तरफ के देव स्थानों में कौन लगाएगा? ईशानेन्द्र जी। तो इनके स्वभाव से ही होता होगा कुछ, उससे उनकी पूर्ति हो जाती है। और आंटी आयुबंध का काल आवलिका का संकेतम भाग है। हाँ, बंध विहाणुगति उससे 37 आवलिका का संकेतम भाग ना, ये कौन सी संप्रदाय की आंटी? दिगंबर मान्यता है की है बंध विहाणु? नाम श्वेतांबर ग्रंथ है। अच्छा ठीक है, कृपा। उपाध्याय प्रवर ने मानी है ये बात, प्रज्ञापना में दिया हुआ है ना, उपाध्याय प्रवर ने स्वीकार की है ये बात। हाँ अनीता? मासी मेरा बोलना था, जैसे क्वेश्चन 8466 में अपर्याप्तक तेजोलेशिया होने पर भी ये उद्देशक नहीं लिया है, ये इसको सेम वैसे ही मान ली क्या 8470 में भी? जैसे अभव सिद्धिक में चरम अचरम उद्देशक नहीं लिया, चरम होते ही नहीं है, अचरम का नहीं लिया, ठीक बात है ना? ये हाँ अपेक्षा से कथन है ना, ये भाई वो नहीं है तो इसे भी नहीं लिया, इसका विरोधी तो होना चाहिए। हाँ ठीक। आंटी लगभग टाइम हो गया है। ठीक है। हाँ प्रणाम भाभी जी।